आदरणीय सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है सेवा की वास्तविकता। आध्यात्म जगत में तपस्विनी राब्या का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनका जन्म टर्की में हुआ था। उनका जीवन बहुत कष्टों में बीता। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। कहते हैं कि सोना तप कर ही अपनी वास्तविक चमक को प्राप्त कर पाता है। राब्या के कष्टों ने उन्हें परमात्मा की ओर उन्मुख किया और प्रभु की कृपा उन पर हुई। प्रभु पर उनके अटल विश्वास ने उनके जीवन पथ के सब कांटे हटा दिए। एक बार दो आध्यात्मिक पुरुष उनके दर्शनार्थ चले। राब्या के पास तक पहुंचते पहुंचते वे भूख से व्याकुल हो उठे थे। भूख का समय भी हो रहा था, परंतु राब्या के पास उस समय मात्र दो रोटियां थीं। उनके सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया था कि दो रोटियों से कैसे काम चलाए। महात्मा दो थे, दो रोटियों से उनमें से एक का भी पेट नहीं भर सकता था। संयोग बस उसी समय एक भूखा भिखारी भी राब्या के द्वार पर आया और उसने भोजन मांगा। राब्या ने निसंकोच होकर वे दोनों रोटियां उस भिखारी को दे दी। रोटियां लेकर भिखारी चला गया, परंतु वे दोनों महात्मा सोचने लगे कि यह कैसा मजाक है। यहाँ हम दोनों भूख से तड़प रहे हैं और इन्होंने दोनों रोटियां भिखारी को दे दी हैं। परंतु उन दोनों ने कहा कुछ नहीं। वे रहस्योद्घाटन की प्रतीक्षा में थे। कुछ समय बाद ही एक स्त्री कुछ रोटियां लेकर राब्या के पास आई। राब्या को रोटियों की आवश्यकता थी, सो परमात्मा ने उसकी यह समस्या हल कर दी थी। दोनों महात्मा भी खुश हो गए, परंतु राब्या ने रोटियां गिनी और उसी स्त्री को लौटा दी। उन्होंने कहा, तुम ये रोटियां शायद भूल से ले आई हो, इन्हें वापस ले जाओ। वह स्त्री बोली, नहीं मालकिन ने आप ही के लिए ये रोटियां भेजी है, आप रख लीजिए। नहीं बहन, तुम भूल कर रही हो, इन्हें ले जाओ, कहकर राब्या ने उस स्त्री को लौटा दिया। दोनों महात्मा यह देखकर मन ही मन क्रोधित हो रहे थे कि यह प्रभु की कैसी अजब लीला है कि खाना सामने है मगर खा नहीं सकते हैं। परंतु उन्होंने कहा कुछ नहीं। वे जानते थे कि आध्यात्मिक रहस्य समझना आसान नहीं है। इस बीच राब्या उन्हें परमेश्वर के बारे में मधुर वचन सुनाती रही, परंतु भूख के समय तो पहला उपदेश भोजन ही कहा जाता है। इसके बावजूद गहरी आध्यात्मिक पैठ वाले महात्मा इन चीजों की परवाह नहीं किया करते। कुछ समय बाद वही स्त्री फिर रोटियां लेकर आई और बोली, माँ ये रोटियां आप ही के लिए है, आप रख लीजिए। राब्या ने फिर वे रोटियां ली, उन्हें गिना और रख लिया। यह देखकर उन संतों की जान में जान आई। अब वे निश्चित होकर खाना खाने लगे थे। खाना खाकर उन्होंने पूछा, देवी हमें एक बात समझ नहीं आई। राब्या बोली, निसंकोच कहिए। उनमें से एक बोला, आपने ये रोटियां पहले लौटा क्यों दी थी, जबकि हम भूखे थे। दूसरे ने कहा, और आपने वे दोनों रोटियां उस भिखारी को क्यों दे दी थी, जबकि आपके घर में दो दो भूखे मौजूद थे। राब्या बोली, रोटियां दो थी, इनसे आप में से एक का भी पेट नहीं भर सकता था, इसलिए मेरे पास एक ही उपाय था कि दोनों रोटियां किसी तीसरे भूखे को दे दी जाए। यह तो प्राकृतिक का नियम है कि परमात्मा की धरती में जो बीज बोया जाता है वह 10 गुना फल देता है। इसलिए मैंने वे दोनों रोटियां उस भूखे आदमी को दे दी। इससे मुझे 20 रोटियां मिलनी थी, तो वह स्त्री कितनी रोटियां लेकर आई। एक महात्मा बोले, यही तो बात थी जिसके कारण मैंने रोटियां लौटाई। पहली बार वह 18 रोटियां लेकर आई थी,
इसलिए मैंने उससे कहा कि ये रोटियां मेरे लिए नहीं है। दोबारा वह 20 रोटियां लाई। इतनी ही रोटियां मुझे मिलनी थी। महात्मा यह सुनकर धन्य धन्य कह उठे। यह धरती धर्म की धरती है। सतगुरु के आदेश अनुसार जो बीज बोया जाता है वह तो सैकड़ों हजारों गुना फलदायी होता है। इसलिए महापुरुष सेवा में लगाई गई शक्ति को व्यर्थ नहीं मानते, बल्कि निवेश मानते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।